नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो डेली हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार एसएससी एग्जाम से रिलेटेड। इस चैनल पर डेली हम लोग लगातार और बहुत सारे बुकों का जो है निचोड़ लेकर प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली हो रही है। आज देखेंगे हम लोग जो यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा जो न्यू बुक प्रकाशित किया गया है उसी से रिलेटेड हम लोग आज की क्लास में प्रश्नों को करने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 5 रखी गई है, ठीक है। और अभी जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो आप वेबसाइट पर जाते हैं तो फॉर्म जो आप लोग भरे हैं, फिलअप किए हैं, उसमें कोई आया है सुधार करने के लिए, तो आप लोग उसमें जाइए, सुधार जल्द से जल्द कर लीजिए, देरी मत कीजिए। उसका वेबसाइट तुरंत क्लोज हो जाएगा और उसके बाद जरूर नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आएगा कि एग्जाम जो होगा बिहार एसएससी का कब होगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न पहला पे। और डेली हम लोग इस जो भी वीडियो आप लोगों को मिल रही है उसमें हम लोग डेली 50 प्रश्न कर रहे हैं। तो देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है, या करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। बी ऑप्शन राइट यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं कि माफ कीजिएगा, नो आखली है। नो आखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो प्यारे लाल थे। यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा। नो आखली काल है एक। यहाँ के जो महात्मा गांधी के जो सचिव थे उस समय वह थे प्यारे लाल। ओके, इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा। यहां पे देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा जो प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न। तो देखेंगे तो तीसरा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें जब ये हुआ था आंदोलन, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उनको पहचाना जाता था। किनको? तो जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन होना चाहिए, काहे कि यहाँ पे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है, तो लॉर्ड माउंटबेटन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए साथियों, यहाँ पे तो बी ऑप्शन को हम लोग सही करें, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी विद्यार्थियों के द्वारा जरूर कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम भी अचंभित हो गए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया स्वतंत्र नाम आ गया है, एक स्वतंत्र नाम आ गया है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात किया है। मतलब भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वह कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसे ध्यान में रखिएगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी थोड़ी सी तुक यहाँ पे जो है विद्यार्थियों में कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, तो स्वतंत्र भारत की बात किया है, अंतिम गवर्नर जनरल, और यहाँ पे जो थे लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय थे। ठीक, क्लियर हो गया। आगे प्रश्न देखते हैं जो 5 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी का महत्व क्या था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था इसमें गांधी जी की जो महत्व जो देखने को मिला था वह था रचनात्मक कार्यक्रम को। वह कौन सा था? रचनात्मक कार्यक्रम को। क्योंकि गांधी जी ने जब इंग्लैंड में प्रवास करने के दौरान उस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह दबा दिया गया था। कब? जब इंग्लैंड में। ठीक है, और वहां पे अगर बात करें तो इस आंदोलन में 7 अप्रैल 1934 को इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों के द्वारा उत्साह देकर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और वहां पे जो देखने को मिला था रचनात्मक कार्यक्रमों पर केंद्रित किया गया था। आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण क्या था।
तो इसका जो पुनर्वृत्ति का कारण था वह था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। अच्छा सा प्रश्न आ गया। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था वह जो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो जब 1857 का विद्रोह हुआ था वह असफल हो गया था। ठीक है, सफल नहीं हुआ था। चलते हैं प्रश्न 8 नंबर। देखिए यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है मिलान करने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इंडिया यहाँ पे है और बिहार भी है। आनंद मठ, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस आवर इंडियन मुसलमान्स। तो आप लोगों को हम जस्ट यहाँ पे मिलान करके अच्छे तरीका से इसका नाम और इसके लेखक का नाम आप लोगों को डायरेक्ट बता देते हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके जो लेखक हो जाएंगे ताराचंद हो जाएंगे। ताराचंद का जरूर नाम ध्यान में रखिएगा, पहला इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो के दंता, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? के दंता, जरूर याद रखिएगा, के दंता इसके लेखक हो जाएंगे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इसके लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ओके, इसके बाद आगे बात करें अवर इंडिया मुसलमान्स, अवर इंडिया मुसलमान के लेखक डब्ल्यू हंटर थे, डब्ल्यू हंटर जरूर याद कीजिएगा, HUNTER। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे सभी जो राइटर हैं इनका नाम दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा उसको हम लोग सही करेंगे, आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न 9 पे। 9 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो अप्रभावित रहा था तो मुजफ्फरपुर और मुंगेर को हम लोग सही करेंगे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला और मुंगेर जिला जो था वह अप्रभावित रहा था। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ए ऑप्शन राइट सही होगा। ठीक है, मतलब राइट होगा। ओके, चलते हैं प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक देखने को मिले थे। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे अधिक देखने को जो मिला था भारत छोड़ो आंदोलन में वह बिहार में, और यहाँ पे देखेंगे संयुक्त जो प्रांत है वहाँ पे अधिक जो दंगे हुए थे यहाँ पे देखने को मिला था। पहला और चौथा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। तो गांधी जी ने भाग नहीं लिए थे, वह जो था आंदोलन राजकोट सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? तो राजकोट सत्याग्रह। प्रश्न चलते हैं हम लोग 12 प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। प्रश्न देखते हैं 13 प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। किस जेल में जो है महात्मा गांधी जी को कैद किया गया था? तो उस जेल का नाम हो जाएगा यहाँ पे आगा खान पैलेस में। कौन सा? आगा खान पैलेस में, आगा खान पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे? तो आगा खान पैलेस में। प्रश्न देखिए 14 कह रहे हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो वह जो था सम्मेलन जो असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो ये प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न पर असफल रहा था, यही प्रश्न था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न चलते हैं हम लोग 15 नंबर।
प्रश्न जो 15 नंबर है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। रॉलेट एक्ट जो 1919 में लागू हुआ था, इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया था। और विरोध करने का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करना, वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करना। प्रश्न चलते हैं 16 प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया गया था। कब? तो 1896 में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। क्लियर? चलते हैं प्रश्न 17 प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। मतलब 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखा जाए, देखिए कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं आता है? संगम साहित्य में नहीं आता है। तो कदम जो हो जाएंगे, इनका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं आता है। चेर, चोल, पांडव इनका आता है। क्लियर? प्रश्न देखिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का यहाँ पे और उसके स्थानों का उल्लेख किया गया है, सही चुनना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को हम बताते हैं। जन्म की बात करेंगे तो जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से किए थे? बोध गया से किए थे। ठीक है, प्रथम प्रवचन कहाँ पे हुआ था? ये सारनाथ में हुआ था। और निधन कहाँ पे हुआ था इनका? तो कुशीनगर में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो 3, 2, 1, 4 विकल्प सही हो रहा है। देखिए नहीं दिया गया है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही करेंगे। 3, 2, 1, 4 विकल्प सही हो रहा है। प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बने थे? तो लकड़ी के बने थे। किससे बने थे दोस्तों? चंद्रगुप्त का महल लकड़ी के बने थे। प्रश्न देखते हैं 21 नंबर है, हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वाराणसी था। कौन था? तो वाराणसी सबसे प्रसिद्ध नगर था। आगे देखिए प्रश्न 22 जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। आगे देखिए प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो बात करेंगे तो यहाँ पे जफर खान के द्वारा, जफर खान के विरुद्ध लड़ते हुए, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था। आगे देखिए प्रश्न 24, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? और यहाँ पे अंकित नाम किया गया है। तो पहले देवरा हुआ था, इसके बाद चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को बता देते हैं, देवरा का जब युद्ध हुआ था ये 1532 में हुआ था। इस डेट को ध्यान में रखिएगा, 1532 में हुआ था। अगस्त याद कीजिएगा, अगस्त 1532 में। चौसा का तो आप लोग को पता है, ये चौसा का जब युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। जून याद कीजिएगा 1539। कनौज का तो 1540 में हुआ था, मई 1540। और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था ये जून 1555 में हुआ था। जून 1555 में हुआ था सरहिंद का जून। ओके, आगे ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? अच्छा सा प्रश्न है। तो B.A. स्मिथ ने कहा है। किसने किए हैं? तो B.A. स्मिथ ने कहा है। आगे देखिए प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किए थे? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। आगे देखिए प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो शाहजहां शुजा से। किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किए थे। किससे? शाह शुजा से। प्रश्न 28 देखते हैं कि लॉर्ड बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला जो मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीम मुल्ला खान के द्वारा
जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था इनके द्वारा। तो इस प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय संभाग के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। कौन? तो राजा राम मोहन राय। आगे देखिए प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा कब किया गया था? तो 1828 में। कब ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था? तो 1828 में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 32 नंबर प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए और यहाँ पे देखने के बाद इसमें से सही विकल्प को चुनना है। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कथन ए और आर दोनों विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं और ए जो है सही व्याख्या आर का कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होंगे। क्लियर? आगे चलते हैं प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि कवि वाण के निवासी कहाँ के थे? जो वाण भट्ट थे ये थानेश्वर के निवासी थे। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 34 प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था। 35 नंबर प्रश्न देखिए 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित है? तो 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है तो बिहार में जो सोने की खान है वह पटना में स्थित है। कहाँ पे? तो वह पटना में स्थित है। आगे देखिए प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1882 में किया गया था। कब? तो 1882 में किया गया था। आगे देखिए प्रश्न है 37 के किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में। उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। आगे देखिए प्रश्न 38 नंबर है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। भूमि राजस्व की दर क्या था? तो उपज का छठा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? अशोक के साम्राज्य से जो सम्मिलित क्षेत्र नहीं है वह है श्रीलंका। कौन नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। 40 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यहाँ पे परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन से नदी पर? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। आगे देखिए प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित होता है? तो जो 9वां मंडल है यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन में, यह सोम को समर्पित होता है। प्रश्न चलते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी के जो लेखक हैं यहाँ पे मिनहाज अस सिराज हो जाएंगे। मिनहाज अस सिराज तबकात ए नासरी के लेखक हैं। आगे देखिए प्रश्न 43 है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किस सुल्तान ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 44 प्रश्न है कि हिमायूनामा की रचना किसने की? तो हिमायूनामा की जो रचना है गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। 45 नंबर प्रश्न देखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न चलते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ? तो टीपू सुल्तान के साथ। आगे देखिए प्रश्न 47 नंबर है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किए थे। किसके द्वारा? किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किए थे। 48 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और 49 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके वायसराय में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय में। और आगे प्रश्न देखते हैं 50 नंबर
50 नंबर प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। जो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था नील दर्पण और इसके लेखक दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। 50 प्रश्न किए दोस्तों, कैसा लगा क्लास आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।